अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। नाउ आज मैं आपको शाकुंभरी देवी की यात्रा पर ले चलता हूँ। जैसा कि मैं अगस्त की शुरुआत में अकेला गया या शाकुंभरी देवी, तो मैंने ये महसूस किया कि मेरे जैसा अगर कोई भाई बन जाए तो उसको थोड़ी आसानी हो जाए नई जगह जाकर। तो जय माँ शाकुंभरी देवी जी की। तो आज हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं शाकुंभरी देवी कैसे जाना है। तो पहले आपको माँ शाकुंभरी देवी के बहुत ही अद्भुत दर्शन कराते हैं। जो जस्ट बीच की मूर्ति है, माँ का जो बीच का आइडल है, ये वाली माँ शाकुंभरी देवी हैं। चलिए, शाकुंभरी देवी जाने के लिए आपको सहारनपुर रेलवे स्टेशन जाना होगा, मेनली सहारनपुर जाना होगा। मैं रेलवे से गया तो मैंने सहारनपुर रेलवे स्टेशन की ट्रेन ली अपने शादरा से। मैं एट प्रेजेंट शादरा में रहता हूँ, तो शादरा से रेलवे स्टेशन लिया मैंने सहारनपुर रेलवे स्टेशन बाय ट्रेन। मेरे घर से सुबह 5 बजे ट्रेन थी, तो मैं पहुँच गया लगभग ट्रेन में सुबह 5:41 पर। और ट्रेन ने लगभग 6.5 घंटे 7 घंटे लिए। मैंने एक ऐप से चेक कर लिया था कि ट्रेन कितने बजे है। ट्रेन सुबह 5:41 पे थी और सुबह 10:55 दिखा रही थी, पर ट्रेन ने लगभग 11 बजे के आसपास हमें उतार दिया था। नाउ हम वहाँ पहुँच गए 11 बजे। जब मैं पहुँचा तो मैं अपने को सहारनपुर उतर के स्टेशन के बाहर निकला। बाहर निकल के मैंने ऑटो रिक्शा, शेयरिंग ऑटो या इलेक्ट्रिक रिक्शा जो भी थी वो करी। उसने 10 रुपये लिए मुझे, वहाँ से उसने उतारा घंटाघर, और घंटाघर से फिर मैं गया, फिर आगे 10 रुपये दे के भेट अड्डा, क्योंकि उस दिन संडे का दिन था। संडे को वहाँ का जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट होता है वो नहीं चलता है, जो सरकारी होता है, प्राइवेट चलते हैं। तो और उस दिन रेलवे वालों की मीटिंग भी थी स्टेशन पे। बीजेपी के कुछ लोग आए हुए थे, मेरे रीजन एक्सेट्रा के। तो लोकल ट्रांसपोर्ट वहाँ आसपास इजीली अवेलेबल नहीं था रेलवे स्टेशन के आसपास, और संडे को भी अवेलेबल नहीं होता। तो आप नेक्स्ट टाइम जाए तो ध्यान रखें, अगर संडे को जाते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर निकल के 10 रुपये दे के घंटाघर, और घंटाघर से फिर 10 रुपये देकर आपको शेयरिंग ऑटो या ई रिक्शा में भेट अड्डा, भेट अड्डा से आपको बस मिलेगी शाकुंभरी देवी के लिए। तो आपके 20 रुपये लगेंगे वैसे, पर यह भी पॉसिबल है कि आपको स्टेशन के बाहर डायरेक्ट सिर्फ भेट अड्डा के लिए ऑटो रिक्शा मिल जाए, इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल जाए, केवल 10 रुपये ही लेगा। तो आपके 20 की जगह 10 लगेंगे। जब आप भेट अड्डा पहुँचेंगे, भेट अड्डा एक तरीके का बस स्टैंड, वहाँ पे जाके शाकुंभरी देवी के लिए बस मिलती है। बस के आगे शीशे पे चौक से लिखा होगा शाकुंभरी देवी, क्योंकि प्राइवेट बसेस चलती हैं। तो वो आपको भूरा देव ले जाएंगे। पहले शाकुंभरी देवी से जस्ट 2 किलोमीटर पहले भूरा देव है, वहीं पे सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद पैदल जाना होता है। तो राइट साइड पे ये भगवान की मूर्ति देखिए, भूरा देव के मंदिर के अंदर की मूर्ति है ये। बिल्कुल राइट साइड पे जो है, 3 मूर्तियों में जो राइट साइड पे आपको दिख रही होगी वीडियो में, ये मंगल देव जी की है, और जो सबसे लेफ्ट साइड में है वो भूरा देव जी के। बीच वाली मैं भूल गया हूँ किंग की है, सॉरी टू से। पंडित जी से मैंने पूछा था, पंडित जी का बाहर बोर्ड लग रहा है उस पर देख लो। बोर्ड पे देखा, तब मैंने भगवान को जिनकी मूर्ति थी उनका नाम लेकर उनको प्रणाम किया। तो मुझे ऐसा लगा पंडित जी भी काफ़ी रूड थे, जो किसी को कुछ बताना नहीं चाह रहे। दर्शन खूब खुले हुए थे, भीड़ ज़्यादा नहीं थी, फिर भी लोग वहाँ गाइड नहीं करना चाह रहे थे, इवन पंडित तक। उनका ध्यान केवल दक्षिणा और उस पर था कि क्या चढ़ाया जा रहा है। जब आप शाकुंभरी देवी टेम्पल पे जाएंगे, बस पे जब पहुँचेंगे तो बस के आगे शाकुंभर देवी लिखा होगा। हर आधे घंटे में यहाँ से बस है, लगभग बस 1.5 से 2 घंटे लेगी, और एक आदमी का किराया 60 रुपये है। छोटा बड़ा सबका 60 रुपये है। इस तरह ये प्राइवेट नगर निगम की बस चलती है, मतलब प्राइवेट यूनियन की बस चलती है, नगर निगम नहीं, यूनियन की। तो मैं जाते हुए इस नंबर बस से गया था, UP11 BT 4520। आते हुए इस बस से आया था। लगभग 2 घंटे जाने के लेगी, 2 घंटे आने के लेगी। जब आप बस में बैठेंगे तो बस वाले से कंफर्म कर ले कि आप भैया भूरादेव उतारेंगे, भूरादेव टेम्पल उतारेंगे, शाकुंभरी देवी टेम्पल उतारेंगे, क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर बसें भूरादेव टेम्पल पे ही रुक जाती है, और उसके आगे आपको पैदल जाना पड़ता है। 2 किलोमीटर का रास्ता लगभग जो है, बहुत लोग जाते हैं, मैं भी गया था। तो क्योंकि वहाँ से पहाड़ों को से सामने रास्ता आ रहा है, उस पर पानी बहता हुआ आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, भूरादेव टेम्पल वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है प्राइवेट यूनियन की, और फिर आप वहाँ से पैदल जाएंगे। तो कंफर्म कर लें, बहुत से जो ड्राइवर हैं वो शाकुंभरी देवी टेम्पल तक भी ले जाते हैं, अगर उस नदी में पानी का फ्लो ज़्यादा नहीं होता तो आपके लगभग 50 रुपये बच जाएंगे। उसको मैं आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप भूरादेव के टेम्पल जाएंगे, जरूर जाना होता है, हर कोई इसमें जाकर हाथ जोड़ के आता है इस मंदिर पर। जब जाके शाकुंभरी देवी की यात्रा पूरी मानी जाती है, सबसे पहले यहाँ जाया जाता है। ये एक तरीके से भैरव बाबा का ही मंदिर है, तो आप यहाँ माता के मंदिर जाने से पहले जाएंगे। जब आप शाकुंभरी देवी टेम्पल जाएंगे तो आपको क्या करेगा, ये भूरादेव के टेम्पल पर उतार देगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो यूनियन वाला ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट यूनियन वाला। वहाँ पर जैसे ही आप पहुँचेंगे, जो नदी से पहले पर मतलब छोटे छोटे पथरीला एरिया है, वहाँ पे आपको ट्रैक्टर मिल जाएंगे चौड़े चौड़े टायरों वाले, वो 50 रुपये लेंगे। पर ये 50 रुपये आपको कब देने हैं, ध्यान रखिएगा, जब आप मंदिर से दर्शन कर आएंगे और आपको वहीं उतारेगा जहाँ से आप बैठे थे। नहीं तो ये आपको वहाँ छोड़ के चले आएंगे अगर आपने स्टार्टिंग में दे दिया तो ये क्या है, वहाँ जो छोटे छोटे पत्थर है पहाड़ों के, जो ढहल के आ जाते हैं, या रिवर का थोड़ा बहुत पानी आता था, ट्रक इजीली आपको कैरी करके ले जाते हैं और आराम से उतार देते हैं। कोई बुजुर्ग हो वो हो, उनके लिए आसान तरीका है।
बाकी दुनिया पैदल जाती है, मैं भी पैदल गया था, दुनिया चली जाती है, हार्डली 2 किलोमीटर्स है। जब आप माँ के दर्शन करिए हैं शाकुंभरी देवी पे, तो वहाँ भंडारा भी होता है सामने धर्मशाला में। अगर आप पैदल जाएंगे तो आपको भंडारा भी मिलेगा, पर वो भंडारा लगभग 1 बजे तक ही होता है और डेली भंडारा होता है लगभग। तो हो तो आप उस धर्मशाला में भंडारा प्रसाद लीजिए। अगर आपको नहीं लेना वो प्रसाद, कोई बात नहीं, आपके पास समय की कमी है, वापस आना है, तो आप आ सकते हैं। 1 बजे तक ही चलता है वो भंडारा लगभग। तो आप क्या करें, अगेन अपना वही भूरा देव मंदिर आ जाए। भूरा देव मंदिर से जैसे मैं तो दिल्ली आना था, तो मैंने सहारनपुर रेलवे स्टेशन की ली। कुछ लोग मुजफ्फरपुर से जाएंगे, कुछ मुजफ्फरनगर जाएंगे, कुछ मेरठ जाएंगे। तो जहाँ भी है वहाँ से आपको भूरा देव से जगह जगह की, भूरा देव टेम्पल से आपको जगह जगह की बसें मिल जाएंगी, रेलवे स्टेशन की मिल जाएगी मतलब। तो रेलवे स्टेशन आ जाए तो आपके घर पे स्वागत है दर्शन करने के बाद। तो देखिए मैंने अपना क्या किया, जाने से पहले ही टाइम देख लिया था भाई। जब 11 बजे पहुँचा था, 11 तो आऊँगा नहीं, मैं देख लिया दोपहर में 1:30 बजे है लगभग, और फिर शाम को 6 बजे है। तो मैंने ये टाइम अपना ध्यान दे लिया, और मैं इस अकॉर्डिंग जो देखिए मैं 1 बजे फिर भी नहीं आ सकता था, क्योंकि 11 बजे उतर के 2 घंटे तो पहुँचने में लग गए। 1 बज गया और आधा घंटा रेलवे स्टेशन से घंटाघर मतलब भेट अड्डा पहुँचने में लग गया। तो पॉसिबल ही नहीं था। मैं 6 वाली ट्रेन पकड़ी और वापस आ गया। है ट्रेन उसके बाद भी, जैसे आनंद विहार की है और है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, पहली प्लान बना के चलना। अब देखिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या था, शाकुंभरी देवी का जो टेंपल है, जैसे कि मेरी स्टडी का मुझे पार्ट कहीं ना कहीं टच कर ही देता है, जैसा कि मैं एसएसटी का टीचर हूँ, पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ। तो शाकुंभरी देवी का जो टेंपल है जस्ट मिर्ज़ापुर पॉइंट पे है, जो वहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन लगता है शाकुंभरी देवी टेंपल का, उत्तर प्रदेश के अंदर है, जो मिर्ज़ापुर, जहाँ से भारत ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया प्लस 5:30 वाला, ध्यान रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट बात, अगर पहाड़ी रास्ते जाएँ तो यहाँ से देहरादून केवल 10 किलोमीटर है शाकुंभरी देवी टेंपल से, जबकि रोड से जाएंगे तो 50 किलोमीटर है। मेरे दर्शन बहुत अच्छे रहे माता के मंदिर पे भी और भूरा देव जी पे भी। यात्रा बहुत अच्छी रही, अकेले जाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने सोचा अपने साथियों को गाइड कर दूं, पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लगी जो मेरे लिए मुझे अच्छी नहीं लगी। आप कह सकते हैं कि मैं थोड़ा मतलब वार्निंग नोट देना चाहूँगा कि भाई आपको क्या ध्यान रखना है जाने से पहले, क्योंकि मेरी यात्रा के अंदर जो मैंने महसूस किया वो आपको बता रहा हूँ। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप अपने साथ प्रसाद लेके जाएँ। प्रसाद की थाली वहाँ पर बहुत महंगी है, खाने की क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, पूजा प्रसाद का नारियल वगैरह की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाकी आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें। जैसे सूखा प्रसाद ले जाएँ आप अपने साथ, इलायची दाना, मुरमुरे, मीठे इलायची दाना है वो कह रहा हूँ, मेवा ले जाएँ, नारियल ले जाए, जो धूप बत्ती है तो इजीली कोई हर आदमी ले जा सकता है। तो कोशिश करें अपने पास से लेके जाए, अपने घर की नेबर की दुकान से या अपने घर से, तो आप वहाँ जाकर लुटाई से बचेंगे। फूल वूल आप ले सकते हैं वहाँ से, इजीली मिल जाते हैं अलग से। मैंने भी ऐसे किया था। जब आप वहाँ जाएंगे, जो प्राइवेट यूनियन बस है, प्राइवेट यूनियन बस के जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, वो हेल्पफुल नहीं है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए, जो आपके बिलोंगिंग्स हैं, जो आपकी पर्सनल चीज़ें आप उनके पास रख देंगे, आप उन्हें अपने पास रखें। जब आप बोर्ड कर रहे हैं, जब उस पर बस में बैठ रहे हैं तो भी अपने पास रखें, और उतर रहे हैं तो भी अपने पास रखें। ये नहीं कि ड्राइवर ने कहीं रोक दी, कुछ खा पिया हो, जैसे बीच में 15 मिनट के लिए एक जगह रोकते हैं पहाड़ी एरिया से पहले, तो आपको वहाँ अपना सामान नहीं छोड़ना है, वहाँ से चोरी बहुत होता है। कुछ बातों को इन शॉर्ट कह रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, फोकस दीजिएगा। अच्छा, सहारनपुर रेलवे स्टेशन से भेट अड्डा और भेट अड्डा से शाकुंभरी देवी लगभग 60 किलोमीटर है। तो ये रास्ता को कवर करने में 2 से सवा 2 घंटे तक लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको केवल यूपी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बस मिलेगी, क्योंकि मैं संडे को गया था, संडे को मुझे पता लगा यूपी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, यूनियन वाली बस, सरकारी कोई फैसिलिटी नहीं है। जब आप भूरा देव जाएंगे, माँ शाकुंभरी देवी टेम्पल जाएंगे, तो आप डू नॉट स्टोर योर एनीथिंग एट पब्लिक बस। जो यूनियन बस होगी उसमें ये नहीं कि भाई मेरी चप्पल रख ले, मेरा बैग रख ले, मैं भी आया, क्योंकि ये बसें प्राइवेट यूनियन की बसें हर 30 मिनट में चली जाती हैं, और 30 मिनट में जैसे इनकी रूट बंदा हुआ दूसरी आ जाती हैं। तो आपका सामान खोने का डर है, तो अपने बिलोंगिंग्स अपने साथ लेके जाएँ। नेक्स्ट थिंग, जब आप बस के अंदर, प्राइवेट यूनियन बस के अंदर टिकट के पैसे दें, तो आप टिकट ले उसके बदले, चाहे प्राइवेट यूनियन भी हो, कोई आए या ना आए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके लिए वो दूसरा एरिया हो गया। ड्राइवर आपसे ये तो कह देगा मैं टिकट नहीं दे रहा आपको, आपके पैसे की या पर्ची नहीं दे रहा, पर अगर कोई आ गया चेकिंग पे तो उसमें आपका नुकसान है। वो मेरे साथ भी हुआ, उन्होंने कहा कि भाई मैं टिकट दे दूँगा, बाद में मैं कह दूँ मेरे रिलेटिव है, भाई मेरे को पैसे बच जाएंगे। मैं नहीं भाई, आप मुझे टिकट दो, कोई बात हो गई तो मैं यहाँ फ़ाइट करने की सिचुएशन में नहीं हूँ। तो ये भी हो सकता है मिलकर पब्लिक को लूटें। तो अगर आप तीर्थयात्री हैं, भगवान के दर्शन से जा रहे हैं, तो आप सच्चे मन से अपने आप हुशार होकर चलें। माँ शाकुंभरी देवी टेम्पल पे जो भी आप डोनेट करें पात्र में डालें। वहाँ पे जो सफाई वाला है बेकार में झाड़ू लेके खड़े हो जाए, सफाई नहीं करते, वहीं गंदगी पड़ी होगी जहाँ वो खड़ा होगा, और जानबूझ के पैसे लेने के लिए वहाँ खड़े हो जाते हैं। पंडित दुनिया भर की बातें आपको बताना शुरू कर देंगे, जहाँ एक
मंदिर के अंदर पीपल का पेड़ है, लोग अपनी मन्नत का कलावा बांधते हैं, तो एक्सेट्रा, वो आपको नई नई बातें बताना शुरू कर देगा। आप जो मांगना है माता से मांगिए, इधर उधर क्या मांगना, किसी पंडित वंडित के चक्कर में मत पड़िए। अपनी माँ पे यकीन रखिए, आप दर्शन करने जा रहे हैं, वो अपने आप सब ध्यान रखेगी। बाकी आप जैसा ठीक समझिए अपने हिसाब से करें। तो लास्ट थिंग में अपने आप को हर इनऑस्पिशियस एक्टिविटी से बचाएं, धोखाधड़ी होने से बचाएं, धर्म के नेम पर लूटो मत, बस माँ शाकंभरी पर यकीन रखो। माँ से मांगो, किसी और से नहीं कि किसी ने बता दिया आप उस पर यकीन कर रहे हैं, पंडित पे, डकोत पे, वो छोड़ दीजिए। फुल एंड फाइनल कहूँगा तो धर्म करो, पर किसी की लुटाई में मत आओ। पंडित, शॉपकीपर, वो सब आपको लूटने के लिए बैठे हैं। जब आप मंदिर की, शाकंभरी देवी की नदी के बाद यात्रा करेंगे, आपको हाथ पकड़ पकड़ के प्रसाद देने की कोशिश करेंगे। और प्रसाद को एक बार देखना, क्या वो प्रसाद 100 रुपये की थाली वाला है, 50 रुपये की थाली वाला है। अगर आपको लगता हो तो आप लेना। मेरे पैसे जो मैंने सजेशन दी आपको शायद को ठीक ठाक लगी होगी। तो मेरा लास्ट फाइनल कोट होगा, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, सावधानी सतर्कता है। बाकी आप सब बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल हैं। जय माँ शाकंभरी देवी जी की, जय भूरा देव जी की। जो मेरे पास ज्ञान था, जो मेरी नॉलेज थी, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो आपके साथ शेयर किया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और जो अपने साथियों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी कभी जाएँ तो इन बातों का ध्यान रखें।